विष्णु के अवतार समरासुर का काल। वो मुझे मार देगा, वो मारना नहीं चाहता। क्या हुआ स्वामी? वो मुझे मार देगा। क्या हुआ मेरे पुत्र को? वो कहीं है, वो यही कहीं है, और वो मुझे मारना चाहता है। माँ तो कोई नहीं है समरासुर, यहाँ कोई नहीं है, भ्रम है तुम्हारा। मेरा विश्वास करो माँ, मुझे अभी आवाज हुआ, मैं इस तरह भयभीत नहीं होता। माँ मेरी रक्षा करो माँ, मुझे बचा लो माँ। तुम कहीं गई थी? नहीं माँ, मैं तो यही सोई हुई थी। समरासुर, कोई नहीं है यहाँ। सत्य कह रहा हूँ माँ, मैं इस कक्ष में कोई है, मैंने देखा है माँ उसे यहाँ से जाते हुए, अभी देखा माँ। हाँ पुत्र, तुम्हारा भ्रम है, यहाँ कोई नहीं है, खुद देखो। तुम अपने हृदय से ये बातें निकाल क्यों नहीं देते हो? तुम्हें सिर्फ कृष्ण का पुत्र ही मार सकता था, जिसको स्वयं तुमने गहरे सागर में फिकवा कर मृत्यु दी है। अब पूरी सृष्टि में तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम अमर हो चुके हो, अमर। ये जानते हुए भी तुम बार बार ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं क्या करूं माँ, मेरे हृदय से ये बात जाती ही नहीं। बार न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। माँ आज रात यही मेरे साथ रही है माँ, वरना ये भय से मैं रात भर सोई नहीं पाऊंगा। ठीक है, तुम चिंतित मत हो, मैं कल ही गुरु बाबा को पूजा के लिए बुला लेती हूँ, और उसके बाद तुम्हारा ये भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हमारे गुरु बाबा के पास हर भय का प्रति उत्तर है, महामाया भी उनके वश में है। इसीलिए उन्होंने तुम्हें वो सारी मायावी शक्तियां प्रदान की है जिनका इस पूरी सृष्टि में कोई सानी नहीं है। यहां तक कि कृष्ण भी उन शक्तियों से पार नहीं पा सकता। अवश्य ही तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। स्वामी, ये क्या है? महाकाल, जो प्रद्युम्न के हाथों समरासुर के वध होने की प्रतीक्षा कर रहा। परंतु स्वामी, महामायावी गुरु बाबा महाकाल को देखते ही पहचान लेंगे कि समरासुर का काल यानी हमारे राजकुमार जीवित हैं। और यदि ऐसा हुआ तो उनके लिए हमारे राजकुमार का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और वो हमारे राजकुमार को हानि भी पहुंचा सकते हैं। महाकाल, स्वामी, समरासुर ने भले ही अपने काल को ना पहचाना हो, परंतु गुरु बाबा जैसे महामाया उससे कुछ छुपा नहीं है। आज समरासुर जो कुछ भी है उन्हीं की सिखाई हुई शिक्षा के प्रताप से है। उन्हें तो महाकाल को देखते ही इस बात का आभास हो गया होगा
कि प्रद्युम्न नाम का अभी तक संकट टला नहीं है, और यदि ऐसा है तो उन्हें उसे खोजने में अधिक समय नहीं लगने वाला। क्यों इतना विचलित हो रही हो देवी? ये मत भूलो कि भाग्य को जब मैं नहीं बदल पाया तो समरासुर या गुरु बाबा कैसे बदल देंगे? रही बात प्रद्युम्न की, तो वो मेरा पुत्र है। अपनी सुरक्षा का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा वो। स्वामी, समरासुर का वध करने का आप सामर्थ्य नहीं रखते तो हमारे नन्हे से राजकुमार से ये कैसे संभव होगा? प्रद्युम्न को वहां रहकर समरासुर और गुरु बाबा के मायावी खेल को सीखना है, ताकि होनी के अनुसार सही समय आने पर वो उनकी महामाया को तोड़ समरासुर का अंत कर सके। धैर्य रखो और समय को अपना कर्म करने दो। प्रणाम गुरु बाबा। प्रणाम गुरु बाबा। गुरु बाबा, एक घोर संकट आन पड़ा है, इसीलिए आपको कष्ट देना पड़ा। समरासुर को हर समय अपने आसपास एक परछाई दिखाई देती है। इसे लगता है कि वो काली छाया इसे मारना चाहती है। इसी बात से ये बहुत चिंतित रहने लगा है, इसीलिए हमने आपको बताना ही उचित समझा। क्या हुआ गुरु बाबा? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उसकी काली परछाई का आवाज भी हुआ है। इसका अर्थ है उसके अस्तित्व में कोई अवश्य है। अब हमें यह जानना है उसका उद्देश्य क्या है। अर्थात मेरी शंका सही है, कोई है जो मुझे हानि पहुंचाना चाहता है, परंतु गुरु बाबा मैं तो अमर हूं, फिर भी मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मृत्यु मेरे समीप यही कहीं चक्कर काट रही है। समरासुर, समय बड़ा रहस्यमय है। समरासुर न जाने क्या क्या अपने घर में छुपाए बैठा है। झांकना होगा हमें भविष्य और वर्तमान में, दशों दिशाओं में झांकना होगा और इस समय के रहस्य को तोड़ना होगा। समरासुर, हमें एक विशेष अनुष्ठान करवाना है जो देगा हमारे और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। स्वामी, गुरु बाबा अनुष्ठान में महाकाल से उनके यहाँ होने का उद्देश्य अवश्य पूछेंगे, और यदि वो उनकी शक्तियों के आगे झुक गए और उन्होंने अपने यहाँ होने का उद्देश्य बता दिया, तो समरासुर और गुरु बाबा को ये जानने में देर न लगेगी
कि हमारे राजकुमार जीवित हैं। हे द्वारिकाधीश, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे राजकुमार और सम्रासुर के बीच में केवल ये अनुष्ठान रह गया है? कुछ तो कीजिए स्वामी। पर्वत को आंधी की गर्जन का क्या भय जामन? प्रद्युम्न अपने नाम में ही बड़े बड़े दैत्यों की मृत्यु छुपाए है, जिसका जन्म ही सम्रासुर के आतंक का अंत करने के लिए हुआ। भला उसे कैसा भय? प्रकट हो। महाकाल, तेरे रक्त की प्यास कभी पूर्ण नहीं होगी। बोल, तू इस महल में क्यों आया है? महाकाल कहीं क्यों आता है? मेरी उपस्थिति मृत्यु का प्रतीक है। कैसी मृत्यु? किसकी मृत्यु? राजमाता, महारानी या राज परिवार के किसी सदस्य की? बोल, किसकी मौत तुझे यहाँ खींच रही है महाकाल? सबके नाम तो गिना दिए गुरु बाबा, परंतु अपने प्रिय शिष्य सम्रासुर का नाम लेते लज्जा आ रही है। नहीं, मैं सम्रासुर का नाम क्यों लूंगा? वो तो सदा के लिए अमर है। क्या ये सत्य नहीं है? सम्रासुर ने स्वयं ब्रह्मा से अमृत प्राप्त किया। ब्रह्मांड में उसे कोई नहीं मार सकता। कृष्ण भी नहीं मार सकता। सत्य वचन, स्वयं श्री कृष्ण भी सम्रासुर को नहीं मार सकते। परंतु ये तो आधा सच हुआ ना गुरु बाबा। पूर्ण सत्य तो ये है कि इस नश्वर संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो शंभरासुर इसका अपवाद कैसे हो सकता है? महाकाल, तू किस भ्रम में है? हमारा शिष्य जीवन और मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ चुका है। सम्रासुर को ब्रह्मांड में एक ही मनुष्य मार सकता है और सम्रासुर ने उसका अंत कर दिया है। बड़ी विचित्र बात है गुरु बाबा। आपका कहना है कि श्री कृष्ण का पहला पुत्र मारा जा चुका है, पर जाने मुझे क्यों याद नहीं पड़ता कि कभी कृष्ण पुत्र से मेरा मिलन हुआ है। जब विधि के विधान को स्वयं श्री कृष्ण नहीं बदल सके तो शंभरासुर कैसे बदलेगा? हे महामायावी, हे महाज्ञानी, पूछ अपने आप से कि क्या वास्तव में कोई विधि के विधान को बदल सकता है? क्या वास्तव में श्री कृष्ण के पहले पुत्र की हत्या संभव है? क्या मेरी उपस्थिति इस बात की सूचक नहीं है कि शंभरासुर की मृत्यु इसी नगरी में उपस्थित है? मेरे वचनों पर नहीं, आने वाली मृत्यु पर विचार कीजिए। क्योंकि मृत्यु अटल है, उसे आज तक कोई नहीं टाल पाया। महाकाल की बातों से यह प्रतीत होता है
वो शिशु जीवित है, किंतु कहां, कैसे, मुझे अपनी आंखों से उसका पता लगाना है। स्वामी, गुरु बाबा अपने शिष्य के ऊपर मंडरा रहे इस संकट को टालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उन जैसे मायावी पुरुष के लिए प्रद्युम्न को खोजना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो अब तक हमारा प्रद्युम्न सम्रासुर की बलि चढ़ गया होता। जामवंती, हर जीव इस लोक में आने से पहले अपने भाग्य में यह लिखवा कर आता है कि उसका जाना कब होगा। भाग्य में जो लिख दिया सो लिख दिया। कोई तप, कोई वरदान, कोई प्रेम, कोई संबंध, कोई हवन उसे टाल नहीं सकता। सम्रासुर, क्या वास्तव में तुमने कृष्ण के पुत्र को मारा था? हाँ गुरु बाबा, मैंने आपको बताया तो था। क्यों, कोई शंका है आपको? स्वयं अपने हाथों से? नहीं गुरु बाबा, ये कार्य मैंने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को सौंपा था। क्योंकि जिसे मृत्यु दंड देकर तुम अमर होने का आनंद ले रहे हो, वो जीवित है। जीवित? हाँ, जीवित ही नहीं, कदाचित इसी नगर में है। और मृत्यु तुम्हारे द्वार पर खड़ी है सम्रासुर। असंभव, ये कैसे हो सकता है गुरु बाबा? वो शिशु गहरे समुद्र से यहाँ कैसे आ सकता है? सम्रासुर, अच्छी तरह से याद करो क्या हुआ था उस दिन। गुरु बाबा, उस दिन उस शिशु पर वार करने ही वाला था कि अचानक नारद ने मुझे टोक दिया। नारद? ये नारद अभी तक क्यों नहीं सूझा मुझे पहले? नारद ने मुझसे कहा, महाबलशाली की तलवार जो एक ही वार में पृथ्वी के 2 टुकड़े करने के लिए क्षमक है, वो क्या आज एक ऐसे बालक पर बरसेगी जो अभी बोल तक नहीं सकता। हे महावीर, एक बाल हत्या के कलंक को अपने माथे पर लगाने से अच्छा है कि आप इसे अज्ञात मृत्यु दें, अर्थात आप इसे किसी गहरे सागर में डुबा दें। और तुमने नारद की बातों पर विश्वास कर लिया, तनिक भर भी नहीं सोचा ये देवताओं का षड्यंत्र भी हो सकता है। स्वामी, गुरु बाबा तो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए किसी कुशल गुप्तचर की भांति असली भेद तक पहुंच रहे हैं। सम्रासुर, सबसे पहले हमें शीघ्र इस बात का पता लगाना है कि वो शिशु जीवित है या देवता लोग हमें भ्रमित कर रहे हैं। परंतु ये कैसे संभव है गुरु बाबा? जन्म, मृत्यु
और विवाह किसी के छुपाने से नहीं छुपता। नगर के सभी नवजात शिशुओं को इस महल में लाया जाए।